रात का समय था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ, लेकिन दिलों में बेचैनी की हलचल थमी नहीं थी। रसोई में खटपट की आवाजें आ रही थी। मां, जो इस घर की रीढ़ थी, बर्तन समेट रही थी। उनकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन चेहरा पर उम्र से कहीं ज्यादा झुर्रियों और थकावट से भरा हुआ लगता था। डाइनिंग टेबल के पास बैठी ममता, मां की बड़ी बहू, गुस्से से भरी हुई थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मां जी, आपके कारण ही हर दिन घर में लड़ाई होती है। हर कोई आपसे परेशान है। क्यों नहीं आप इस घर को छोड़कर चली जाती? मां के हाथ रुक गए। उन्होंने सिर उठाकर ममता की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। बेटा प्रमोद, जो उस वक्त टीवी के सामने बैठा था, बीच में आकर बोला, ममता, ये कैसी बात कर रही हो? मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ममता ने तमतमाते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मां हर समय हर चीज में टांग अड़ाती है। घर का माहौल इनके कारण ही खराब रहता है। जब से ये हमारे साथ रहने आई है, चैन खत्म हो गया है। मां चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों से एक आंसू टपक गया, जिसे उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी? जो बेटा कभी मेरी बाहों में सुकून पाता था, आज मेरी मौजूदगी से परेशान है। ममता की बातें प्रमोद को चुभ गई। उसने मां की तरफ देखा और कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मां ने धीमी आवाज से कहा, बेटा, शायद ममता सही कह रही है। मैं ही तुम्हारे सुख शांति में रुकावट बन रही हूं। सुबह होते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। रात को मां अपने कमरे में बैठी थी। कमरे की दीवारें उनकी पुरानी यादों का आईना बन चुकी थी। उन्होंने सोचा, यही तो घर था जहां मैं अपने बच्चों के साथ सपने देखा करती थी। प्रमोद और गुड़िया बेटी की हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। लेकिन आज उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उनके पति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब ममता केवल 12 साल का थी। मां ने सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों को पढ़ाया। गुड़िया की शादी भी मुश्किलों से ही की, और आज वही बेटा ऐसा कह रहा है। सुबह होते ही मां ने अपनी एक पुरानी साड़ी और कुछ कपड़े पोटली में बांधे। उन्होंने प्रमोद को कुछ नहीं बताया, बस रसोई में बैठी ममता के पास आई और कहा, तुम्हारी बात सही है बेटी, शायद मेरा यहां होना ही सबके लिए परेशानी है। मैं आज ही निकल जाऊंगी। ममता को अपने शब्दों का मलाल नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी थी कि उसकी बात काम कर गई। लेकिन मां का इतना सीधा निर्णय प्रमोद को पूरी तरह झकझोर कर दिया। उसने मां को रोकने की कोशिश की, लेकिन मां ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उसे रोक दिया।
प्रमोद, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे बिना शायद तुम सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मां घर छोड़कर निकल पड़ी। वो अकेली थी, लेकिन उनके अंदर का दर्द उन्हें खाने को दौड़ रहा था। रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। वो वहां जाकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, क्या मैंने सचमुच कुछ गलत किया? मैंने तो बस अपने बच्चों की भलाई चाही थी। उधर घर में प्रमोद और ममता के बीच स्थिति और बिगड़ने लगी। मां के जाने के बाद प्रमोद और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। ममता को एहसास होने लगा कि घर की शांति मां के कारण नहीं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी से खत्म हो रही है। एक दिन ममता ने प्रमोद से कहा, शायद मैंने मां से कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो हमारे घर की नींव थी। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। प्रमोद, जो मां को खोजने के लिए पहले ही तैयार था, तुरंत ममता के साथ निकल पड़ा। उन्होंने मंदिर और आसपास के इलाके में मां को ढूंढा। 2 दिन बाद एक छोटे से आश्रम में मां मिली। वो कमजोर और थकी हुई थी। प्रमोद ने मां के पैरों में गिरकर कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं आपका बेटा होते हुए भी आपका दर्द नहीं समझ सका। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रमोद को गले से लगाया और कहा, बेटा, मां का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं घर वापस चलने को तैयार हूं। ममता भी माफी मांगते हुए मां से लिपट गई। उसने कहा, मां जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अपने हमारी जिंदगी को संभालना है। आप ही हमारी असली ताकत है। मां घर लौट आई। घर का माहौल बदल चुका था। अब ना केवल प्रमोद और ममता, बल्कि पूरा परिवार ने मां को सम्मान और प्यार देना शुरू कर दिया। इस घटना ने सबको सिखाया कि परिवार में मां का स्थान अनमोल होता है। कहानी का अंत उस रात हुआ जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंसी खुशी खाना खा रहा था। मां के चेहरे पर एक अलग ही चमक आई। उनके दिल में सुकून था कि उन्होंने अपने बच्चों के बीच का प्यार और समझौता की एक नई शुरुआत की थी।